Hello everyone, this is Kadir again with the second part of Thief Story, and I'm going to explain it. I hope so that all the people, will be waiting for the second part of Thief Story, and now I'm just going to start the Thief Story. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट मैं आपका अपलोड कर चुका हूँ और ये आज आपका सेकेंड पार्ट मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। और देखते हैं, इसमें स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है एंड यू ऑल द पीपल विल एंजॉय टू लिसन दिस स्टोरी। जैसे कि हमने पहले आपको बता दिया था कि स्टोरी में अनिल और एक थीफ हुआ करता था। थीफ जो अपना नाम हर महीने बदलता रहता था, वो इसके साथ आ गया था। अब देखते हैं वो करता क्या है, आगे से शुरू करते हैं। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट, मैंने कुछ देर के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिस जस्ट माई मैन, उन्होंने सोचा, उस जो थीफ है उसने सोचा कि शायद ही मैंने अपने गलत आदमी को चुन लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, उसने बोला, एक जो थीफ था उसने बोला कि तुम मुझे खिला सकते हो। तो जो अनिल था उसने बोला कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो। अब आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, यानी कि वो जो थीफ था उसने फिर से झूठ बोला और बोला कि हाँ मैं पका सकता हूँ। तो यहाँ पर जो अनिल होता है वो बोलता है अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। तो वो क्या हुआ, जो अनिल था, अनिल उसको अपने रूम में ले गया, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, ठीक है। एंड मुझसे कहा कि एक आई कुड स्लीप ऑन अ बालकनी, मतलब वो बालकनी में सो जाता, मैं बालकनी में सो जाऊँ, ठीक है। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, यानी कि जो उस रात ये लोग जो अब वहाँ पर गए थे, अपने घर पर चले गए थे, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर इनका रूम था, ये वहाँ गए और वहाँ पर इन्होंने खाना जो बनाया, जो थीफ ने खाना बनाया था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। इतना ज़्यादा ख़राब था कि अनिल को वो खाना कुछ स्ट्रे डॉग यानी कि गली के कुत्तों को डालना पड़ा और मुझसे कहा कि सो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं मतलब वहीं पर अराउंड वहीं पर घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो अपने जो अनिल था वो अपनी हंसी को मतलब रोकने की कोशिश कर रहा था बट रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि वो ऐसा उसके साथ हो गया था कि उसका खाना डॉगी को जो खिला दिया गया था। लेटर उसके बाद ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सिर में हाथ फेरा एंड सेड नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ही टीच मी टू कुक, उसने कहा चलो वो खाना पकाना उसे सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस। अनिल कहता है कि मैं तुम्हें खाना बनाने भी सिखा दूंगा, तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखा दूंगा और तुम्हें सेंटेंसेस और नंबर को ऐड करना भी सिखा दूंगा। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था। आई न्यू द वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड देयर, मतलब वो ये बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे और मुझे उसे पता था कि अब मैं एक एजुकेटेड की तरह अपने नाम भी लिख पाऊँगा। और देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती कि जो मैं अचीव कर रहा हूँ। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल के लिए बड़े आराम से मैं क्वाइट प्लीजेंट की तरह काम कर रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह में मैं चाय बनाता, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और बाकी का दिन में अपना काम में बिजी रहता है, यानी कि इनका जो काम सप्लाइंग करने का था वो करते रहते, यानी कि जो थीफ करना, ठीक है। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट अ रुपी अ डे, हर रोज़ ₹1 का प्रॉफिट कमा लेते थे। आई थिंक मैं सोचता ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, और उसे पता था कि मैं इस तरीके से कुछ पैसे कमा भी लेता हूँ, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी माइंड नहीं करता, ठीक है। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट, अनिल धीरे धीरे पैसा कमाता है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है रुक रुक कर, धीरे धीरे, ठीक है। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट वीक, यानी कि ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ते में वो जो भी उधार होता वो उधार लेता और लेंड द नेक्स्ट, फिर उसके बाद वापस दे देता। एंड केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और उसके बाद अपने नेक्स्ट चेक के लिए
बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही, जैसे वो पहुंचा, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, जैसे वो गया और वो बाहर गया, उसने सेलिब्रेट भी किया। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, मतलब ऐसा लगता था कि वो उसने कुछ मैगजीन के लिए वो लिखता था। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, और एक अजीब तरीका जो उसके जीने का था अनिल का। वन इवनिंग ही केम होम विद द स्मॉल बंडल ऑफ नोट। एक शाम की बात है कि जो अनिल है एक बंडल, नोट का बंडल लेकर, छोटा सा नोट का बंडल लेकर घर पर आया, और सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और कहा कि जो उसकी जो बुक्स थी उसने पब्लिशर को बेच दी। ऑल एट नाइट में आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मेट्रेस। मैंने रात में देखा कि उसने जो अपना पैसे का बंडल है, मनी का जो बंडल है, वो अपने मैट्रेस यानी कि चटाई के नीचे उसने रख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, और अनिल के लिए 1 महीने से काम कर रहे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, यानी कि ये शॉपिंग करने के लिए भी जाते थे तो वहाँ पे चीटिंग कर देते थे। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, ठीक है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास हर एक अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो कुछ ना कुछ थीफ कर ले। अनिल हैड गिवन मी आ की टू द डोर, अनिल ने मुझे एक चाबी दे दी थी दरवाजे की। एंड कुड कम एंड गो एज आई प्लीज़, और जब चाहूँ मैं आ जाऊँ और जब चाहूँ मैं चला जाऊँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वो बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय बंदा था। आई हैड एवर मेट, जिससे मैं अभी मिला हूँ। अनिल हैड अनिल दैट इज़ अब यहाँ पर है एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था कि उसको किस तरह से मैं लूट लूँ, उसका पैसा कैसे यूज़ कर लूँ। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, किसी लालची व्यक्ति को लूटना बड़ा आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, ठीक है, क्योंकि वो मतलब वो अफोर्ड कर सकता है रॉब करने के लिए, मतलब वो लूटने के लिए अफोर्ड किया जा सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन को किस तरीके से हम रॉब कर सकते हैं। सम टाइम ही डजंट इवन नोटिस, कभी वो नोटिस भी नहीं करता था। ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, कभी कभी उसका अगर मतलब रॉब भी कर लिया जाए तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था, ठीक है। वेल इट्स टाइम, एक टाइम था। आई डिड सम रियल वर्क, मैंने कुछ रियल वर्क किया था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से बोला, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस के बाहर हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसा नहीं लेता, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो जो भी पैसा है जो अपने दोस्त पर बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार ही डज़ नॉट एवर इवन पे मी, अभी तक उसने मुझे पे भी नहीं किया था। यहाँ पर ये बात कर रहा है थीफ। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, यानी कि जो मून लाइट की जो रोशनी थी वो बालकनी में उसके बेड के ऊपर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, यानी कि मैं फ्लोर पर खड़ा हो गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन के बारे में सोचने लगा। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं बस पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं 10:30 पर लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूँगा। स्लिपिंग आउट द ब्लैंकेट, हल्का सा जो ब्लैंकेट है, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और जो भी बेड पे ब्लैंकेट यानी कि एक चादर पड़ी हुई थी उसको हल्का सा खींचा। अनिल अभी भी बहुत आसानी से पीसफुली इस तरीके से सो रहा है, और उसका फेस बिल्कुल क्लियर था और अनलाइन था। फिर भी आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पे बहुत से मार्क्स थे। मार्क्स का मतलब ये फेस पर मतलब थोड़ी सी डर था। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यानी कि वो ये भी बता रहे कि उसके जो चेहरे पर थोड़े से मार्क्स भी थे और मेरे चेहरे पर भी मोस्टली स्कार्स थे। माई हैंड स्लिट, ठीक है, माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस, उन्होंने हल्का सा अपना जो हाथ था जो चटाई के अंदर पहुंचाया। सर्चिंग फॉर अ नोट को सर्च किया। व्हेन आई फाउंड देम, जब उन्हें नोट मिल गए वो उन्होंने तो अपने हाथ से उसको खींच लिए बिना साउंड किए। अनिल साइन इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल ने थोड़ा सा मतलब अपनी साइड को वो टर्न हो जाता है टुवर्ड्स में मेरी ओर।
ठीक है। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं धीरे धीरे उस रूम से क्रॉल करता हुआ बाहर निकल जाता हूँ। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था, आई बिगिन टू रन, में दौड़ने लगा। आई हैड नोट्स इन एट माई वेस्ट, इनके जो वेस्ट है यानी कि कमर में पैसे थे, ठीक है, इनके कमर में पैसे थे। एंड हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, जो कि पजामा के अंदर जो स्पेस होता है वहाँ पर इन्होंने रख लिए थे। आई स्लोड डाउन टू वॉक, और इन्होंने दौड़ना कम किया। एंड काउंटेड द नोट, और मैंने नोट्स को काउंट किया। वो 600 रुपये इन 50s थे, ठीक है। आई कुड लिव लाइक अ ऑल रिच, यानी कि उन्होंने बोला कि अरब में एक बहुत अच्छे इंसान, मतलब एक बहुत अच्छे एक हफ़्ते के लिए, 1 या 2 हफ्ते के लिए मैं आराम से अच्छी खासी ज़िंदगी जी लूँगा इन पैसों से, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरीके से ये पैसे मेट्रो के नीचे से निकाल रहे हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा, मैं वहाँ टिकट के लिए नहीं रुका, और मैं डायरेक्ट, क्योंकि टिकट लेता नहीं था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तक कोई टिकट ख़रीदा नहीं था, और सीधा सीधा बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा सीधा क्या हुआ, प्लेटफॉर्म की ओर भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट, जस्ट जैसे ये अंदर जा रहे थे, वो लखनऊ एक्सप्रेस वो निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप सम स्पीड, और उस ट्रेन ने कुछ स्पीड भी पकड़ ली थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरिजेस, इन्हें जो जंप करना चाहिए था चलती हुई ट्रेन में, बट आई हेजिटेड, लेकिन मैं डर गया। और फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कुछ रीज़न था वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भागने का जो रास्ता था वो खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिज़र्टेड प्लेटफॉर्म, एक खाली प्लेटफॉर्म पर मैं अकेला खड़ा रहा। मैंने पाया कि मैं एक खाली प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा हूँ। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब कोई आइडिया भी नहीं था वहाँ से तो भाग आए, अब कैसे जो अपनी रात थी वो कहाँ गुजारते। आई हैड नो फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं था जो कि मेरे ऊपर विश्वास करता, ठीक है, इस ट्रबल के टाइम में जो मेरी मदद करता। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और ये इतना ज़्यादा मतलब क्यूरियस भी नहीं थे कि ये चाहते कि कोई स्टेशन के पास वहाँ रुक जाते। द ओनली पर्सन जिस बंदे को वो जानते थे, वो बंदा था जिसको मैंने अभी लूटा था, ठीक है। स्टेशन छोड़ के मैं धीरे धीरे बाज़ार की ओर गया, और अपने शॉर्ट करियर में अपने जो थीफ के एक शॉर्ट करियर में मैंने मतलब आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ अ मैंस फेस, मैंने कई लोगों के चेहरों को पढ़ा है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपने पैसे खो देते हैं या कोई सामान खो देते हैं। द ग्रेडी मैन शॉर्ट फेयर, ग्रेडी मैन जो होते वो डरते हैं। द रिच मैन शॉर्ट एंगर, वो गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शॉर्ट एक्सेप्टेंस, ठीक है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, और अनिल के फेस को मैं जानता हूँ। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसने चोरी पकड़ ली, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसकी चोरी की, तो उसके चेहरे पे सैडनेस आ जाएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, सिर्फ पैसे की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, इस विश्वास के जो जिसका विश्वास टूट जाता है ना, उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पैसा तो आता और जाता चले जाता है, लेकिन कभी किसी का विश्वास टूटता है तो वो शायद बनाए तो नहीं बनता। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान, एक मैदान में इन्होंने अपने आप को पाया, बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, और जो रात थी बहुत चिली थी, और नवंबर का टाइम था, ठीक है, और लाइट ड्रिजल कर रही थी, ठीक है, और उनको जो सोने में बैठने में दिक्कत हो रही थी, तो वो उस चीज़ को सबको डिस्कम्फर्ट कर रही थी। लाइट का आना जाना ये इनका मूड ख़राब कर रही थी। सून इन्होंने वहाँ पर देखा कि बहुत पूरी तरीके से बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी। इनके शॉर्ट और पजामा में जो स्किन थी, वो जो इनकी शॉर्ट और पजामा इनकी स्किन से स्टक हो गया था, चिपक गया था। एंड जो भी ठंडी हवा बह रही थी इनके फेस को टच करते हुए बह रही थी, ठीक है। और उसके बाद आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन द शेल्टर, ये बाज़ार में गए और किसी क्लॉक टावर के नीचे बैठ गए था। वहाँ पर क्लॉक में देखा कि 12 बज रहा था, और मैंने आई फेल्ट फॉर उन्हें अचानक ख्याल आया कि नोट का क्या हुआ, और जो जितने भी नोट थे वो सारे बारिश में भीग गए थे। अनिल का जो पैसा था
और इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। और मॉर्निंग में ही उसने मुझे 2 या 3 रुपये दिए थे सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास वो सारे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, में उसका खाना भी नहीं पका पाया। रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। उसने सोचा कि अब मैं ये सब कुछ नहीं सीख पाऊँगा, खाना बनाना नहीं सीख पाऊँगा, बाज़ार को नहीं जा पाऊँगा, ठीक है, सेंटेंसेस भी नहीं सीख पाऊँगा और भी बहुत सी चीज़ें। तो आई हैड फॉरगेटन ऑल अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थीफ्ट, यानी कि चोरी के एक्साइटमेंट की वजह से मैं वो सारा भूल गया जो मुझे अनिल सिखा रहा था। ऑल सेंटेंसेस जितने थे उसे पता थे। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, जो कि मुझे एक न एक दिन इनसे ज़्यादा भी रुपए कमा कर दे सकते हैं। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, पैसा तो चुराना बड़ा आसान है, बट समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी इससे आसान तरीके से हम पकड़ भी जाते हैं। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन जब हम रियल में बिग मैन होते हैं, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, जब हम लोग एक रिस्पेक्टेड मैन होते हैं, वो समथिंग एल्स, वो कुछ अलग ही बात होती है। आई शुड गो बैक, ये सोचते हैं कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, ठीक है। इन्होंने अपने आप को, जो थीफ था उसने अपने आप को बोला, अगर मैं मतलब इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे लिखना पढ़ना सीखना है तो मुझे अनिल के पास जाना पड़ेगा। तो ये जल्दी से मतलब बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस होते हुए वो रूम की ओर भागे। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न, और बड़ा कठिन होता है किसी चीज़ को चुरा कर वापस उसी जगह रखना, ठीक है। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और देन मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया, ठीक है। और जो बिजली, जो मून की जो क्लाउडेड थे, वो मून लाइट थोड़ी सी वहाँ पर थंडरिंग हो रही थी। क्लाउडेड मून लाइट यानी कि एक बादल टाइप की मून लाइट थी। बादल टाइप की मून लाइट का जैसे कभी कभी चांद बादलों में छुप जाता है, उस तरह की मून लाइट थी। एंड वॉज स्टिल एस्लीप, और जो अनिल था वो अभी भी सो रहा था। मैं थोड़ा हल्का सा रेंगते हुए उसके सिर के पास, बेड के पास गया और मैंने अपने हाथ वहाँ पर उसके जहाँ वो सो रहा था उसके मेट्रेस में के नीचे पैसे उसके रख दिए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, उसकी जब मैं पैसे रख रहा था तो मैंने उसकी सांसों को महसूस किया और मैंने रिमाइंड किया स्टिल फॉर अ मिनट, कुछ मिनट के लिए उन्होंने उसको महसूस किया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मेट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसके बाद उन्होंने आराम से मेट्रेस के अंदर अपने पैसे जो थे अनिल के चुराए थे वो रख दिए। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, उसके बाद मैं अगली मॉर्निंग देर से जागा। अनिल ने जो भी चाय बना ली थी और इसने ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने जो भी मेरा हाथ था खींच अपनी तरफ से हटा दिया था। देयर वाज 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, यानी कि देयर वाज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसके हाथ में एक 50 रुपीज़ का नोट था। माई हार्ट शेंक, मेरा जो दिल था धड़क गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, जो मैंने पैसा कमाया था। ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली पेड किया जाएगा। माई स्पिरिट रोज, यानी कि इनके अंतरात्मा जाग गई। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट ट्रेन, और मैंने देखा कि वो जो नोट था रात के जो बारिश हो रही थी उससे अभी तक भीगा हुआ है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, उन्होंने बोला आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। अनिल ने बोला, ही उसे पता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। अनिल को सब कुछ पता था, लेकिन अनिल ने कुछ, ना तो उसके लिप्स ने कुछ कहा, नहीं तो उसकी आँखों ने कुछ कहा। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैंने अनिल को देखकर मुस्कुराया अपने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अपीलिंग वे में। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और जो स्माइल थी वो अपने आप आई विदाउट एनी एफर्ट, और किसी एफर्ट के साथ। तो गाइज़ ये जो चैप्टर था आज ख़त्म होता है, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा हुआ था, और इसमें कुछ मीनिंग्स भी हैं गाइज़, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको आप अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और कुछ ये क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आप इनको देखें और फॉलो करें। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।